Let's see this question. The question is given as, let IA and I be the moment of inertia of two solid cylinders of identical geometrical shape and size about their axis. The first one is made of aluminium and the second is made up of iron. तो हमें देखना है moment of inertia of A is less than moment of inertia B. This is option A. Option B, moment of inertia of A is equals to moment of inertia of B. Option number C, moment of inertia of A is greater than moment of inertia of B. And option number D, relation between moment of inertias depend on the actual shapes of the bodies. तो चलो देखते हैं. तो जनरली जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर. तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन. इन सब पे डिपेंड करता है. तो बस हम यही बात करेंगे. अब देखो मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट, एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एक आयरन का बना हुआ है. तो देखते हैं क्या क्या है. अच्छा, दोनों का बोला गया है कि उनकी ज्योमेट्रिकल शेप तो बराबर है, मतलब सॉरी बराबर नहीं, मतलब सेम है, साइज भी उनकी सेम है, लेकिन एक एल्यूमिनियम का है, एक आयरन का है. तो देखो, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है. तो चलो हम देखते हैं. अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम. अगर मैं एल्यूमिनियम सॉलिड सिलेंडर की बात करती हूँ तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम सॉलिड सिलेंडर. तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है? इसको मैंने IA बोल दिया. मास इसका, और हमारे पास क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है उसकी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये हमारा सिलेंडर, तो इसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है? इसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास mr स्क्वायर बाय 2. तो इसकी रेडियस मैंने मान लिया RA स्क्वायर बाय 2. क्योंकि हमारे पास दोनों का साइज सेम है तो उनकी रेडियस सेम होगी. अगर मैं बात करूं आयरन सॉलिड सिलेंडर की, तो आयरन सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया है IB इज इक्वल टू मास ऑफ B, रेडियस ऑफ B का स्क्वायर बाय 2. ठीक है, तो ये दोनों के हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दी है, बिकॉज मेरे पास बोथ हैव सेम ज्योमेट्री. दोनों की ज्योमेट्री सेम है तो रेडियस भी सेम होगी. रेडियस ऑफ A इज इक्वल टू रेडियस ऑफ B. साथ में हम ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री सेम है. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की. तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि किसका मास ज्यादा है. अब अगर मेरे को पता है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कम होती है और आयरन की ज्यादा होती है, तो अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में बात करूं तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम या फिर डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. हम ऐसा बोल सकते हैं. और डेंसिटी, इसको हम ऐसा बोलते हैं आयरन रो B इज ग्रेटर देन रो A. डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? डेंसिटी होती है मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A, सॉरी वॉल्यूम ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A. दोनों का वॉल्यूम सेम है हमारे पास, वॉल्यूम इज सेम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं मास ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ A. और अगर B का मास ज्यादा है A से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया A, है ना? क्योंकि हमारे पास दोनों की रेडियस तो सेम है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर B का मास ज्यादा है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ